अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप सिर्फ देख नहीं रहे, आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो सीनों पर बोझ बनकर बैठ जाती हैं। कुछ दिन पहले देहरादून की एक सड़क पर एक जवान सिर्फ चल रहा था। कोई नारा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ एक चेहरा जो कुछ लोग को अलग लगा। और इसी अलग होने की सज़ा उसकी ज़िंदगी हो गई। इस वीडियो की शुरुआत किसी आर्गुमेंट से नहीं, एक खामोशी से होनी चाहिए। उस खामोशी के लिए जो उस परिवार के घर में अब रहेगी, उनके लिए दिल से कॉन्डोलेंस। कोई भी शब्द इस नुकसान को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन शायद हम अपनी आवाज़ से ये याद दिला सकते हैं कि वो अकेला नहीं था। बहुत लोग पूछते हैं, इतना गुस्सा क्यों, इतनी बात क्यों बढ़ा रहे हो? क्योंकि जब एक इंसान को उसके चेहरे के लिए मार दिया जाता है तो वो सिर्फ एक मर्डर नहीं होता, वो एक सोच का नंगा हो जाना होता है। और अब एक सच जो कड़वा है लेकिन ज़रूरी है, रेसिज्म हिम्मत का सबूत नहीं होता, वो इनसिक्योरिटी का शोर होता है। जो लोग इनसिक्योर होते हैं वो लोग हमेशा रेसिज्म करते हैं। जो लोग दूसरे पर हंसते रहते हैं, असल में वो खुद से भाग रहे होते हैं। जो लोग हम जैसे नहीं लग जो लोग हम जैसे नहीं लगते हैं कहते हैं ये चीज़, वो अपनी पहचान से खुद डरे रहते हैं। साइकोलॉजी कहती है जो इंसान अपने अस्तित्व में सेफ होता है वो किसी और के अस्तित्व से खतरा महसूस नहीं करता। रेसिज्म एक मास्क होता है, उसके पीछे छुपी होती है अपनी फेलियर का डर, अपने बेकार होने की फीलिंग और एक गहरी लोनलीनेस जिससे कोई दिखाना नहीं चाहता। इसलिए रेसिस्ट हमेशा भीड़ में भीड़ ढूंढते हैं, ग्रुप अप्रूवल, ताकि अकेला न लगे। लेकिन सच ये है, जो इंसान किसी और को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर रखता है वो अंदर से बहुत नीचे होता है। और फिर हमें एक लाइन सुनने को मिलती है, सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट कर क्यों नहीं करती? नहीं, ये शब्द ही गलत है, ये बात ही गलत है, वाक्य ही गलत है। एक्सेप्टेंस एहसान होता है, और यहाँ कोई एहसान नहीं मांगा जा रहा। नॉर्थ ईस्ट के लोग और कोई भी इंडियन एक्सेप्टेंस का मोहताज नहीं है। उनका हक लिखा हुआ है संविधान के पन्नों पर। आर्टिकल 14 बराबरी की बात करता है, आर्टिकल 15 भेदभाव को रोकता है, आर्टिकल 21 कहता है तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी डिग्निटी दोनों सेक्रेड है। ये राइट किसी रेसिस्ट के जोक से कम नहीं हो सकते। ये राइट किसी इनसिक्योर आदमी के गुस्से से छीने नहीं जा सकते तुमसे। इसलिए जब कोई कहता है वो अलग दिखते हैं, तो याद रखिए, अलग दिखना नेचुरल है, अलग सोचना प्रोग्रेस है, अलग होने से डरना ये कमज़ोरी है। आज जो लड़का नहीं रहा वो किसी को प्रूफ देने नहीं निकला था, बस वो जीने निकला था। और शायद सबसे दर्दनाक बात ये है कि उसे ये याद दिलाना पड़ा कि मैं भी इस देश का हूँ। सोचिए, जब जब सिटीजनशिप बोल कर प्रूफ करनी पड़े तो वो सिर्फ इंसल्ट नहीं होती, वो संविधान पर चोट होती है। इस वीडियो का मकसद गुस्सा भड़काना नहीं, इसका मकसद शीशा दिखाना है। शीशा उन लोगों के लिए जो रेसिज्म को मजाक समझते हैं और जो कहते हैं अरे इतना सीरियस क्यों ले रहे हो। क्योंकि हर मजाक को की किसी की इंसानियत पार नहीं करनी चाहिए। ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा हथियार नहीं होता, कभी कभी वो नॉर्मल बना दी गई हेट होती है। और एम्पैथी का मतलब होता है मैं इतना सिक्योर हूँ कि मुझे किसी और को नीचे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंत में एक बार फिर उस परिवार के लिए दिल से कॉन्डोलेंस, और बाकी हम सब के लिए एक जिम्मेदारी। अगली बार जब आप किसी को अलग कहते सुने तो याद रखिए, आज वो कोई और है, लेकिन शायद कल वो आप हो सकते हैं। क्योंकि ये देश एक्सेप्टेंस पर नहीं, अधिकार और संविधान पर खड़ा है। और आखिरी सवाल जो सिर्फ आपसे है, क्या हम अपनी इनसिक्योरिटी से बोल रहे हैं या अपनी इंसानियत से? ऑल द पीपल लिविंग इन दिस कंट्री हैव इक्वल राइट्स एंड
इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट शेम एनीबडी एल्स। आप किसी के राइट पे वो नहीं कर सकते कि प्रूव करो कि तुम भी इस कंट्री का हिस्सा हो, क्योंकि वो है उस कंट्री का हिस्सा, उसको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। So at last, please like and subscribe, please, and share also.